हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुबेर दास। वेलकम टू केडी अकेडमी CGPSC। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को परसेंट का पूरा लेक्चर अपलोड हो चुका है, प्रॉफिट लॉस का पूरा लेक्चर अपलोड हो चुका है और मैं अभी डिस्काउंट का लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो डिस्काउंट में मैं लगभग 5 वीडियो डाल चुका हूँ और ये हमारा 6वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें से 37 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज हम लोग 38वां क्वेश्चन चालू करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए। अगर आप मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले आप जाके मेरे पुराने वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक सीरीज में पढ़ाता हूँ। परसेंट, प्रॉफिट लॉस, फिर आपका डिस्काउंट डिस्काउंट होगा, फिर आपका SI CI, इस तरीके से पढ़ता है। तो परसेंट वाला जितना भी परसेंट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो एक ही जगह कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? दो क्रमिक छूट के बाद 4500 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 3132 रुपये पर उपलब्ध है। इसका बोलने का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ क्या बोल रहा है, जैसे कि कोई है, ये कोई वस्तु है जो कि कितने रुपए में मिल रहा है, 4500 रुपये में इसका मार्क प्राइस अंकित है। इसमें दो क्रमिक छूट देते हैं। एक छूट देगा यहाँ पे, नहीं पता कितने रुपए होगा, फिर यहाँ पे दूसरा छूट देगा और दूसरा छूट देने के बाद है ना, उसको कितने रुपए पे उपलब्ध करा रहा है, 3132 रुपये में उसको क्या कर रहे हैं अपन, उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो क्या बोला है, दूसरी छूट 13% है। तो पहली छूट कितना है? आप देखो, दूसरी पहली से कोई मतलब नहीं, कहीं पे भी ले सकते हो आप चाहो तो। यहाँ 13% और मेरे को यहाँ का परसेंट नहीं पता, तो क्या ले लिया मैं, X% डिस्काउंट दे रहा है तो हमेशा क्या चलता है हम लोग का, कम ही चलता है। तो सबसे पहले हमको ये परसेंट पता है क्या? अगर ये परसेंट पता है तो हम 4500 रुपये का 13% निकालते हैं, जिससे हमको डिस्काउंट पता चल जाएगा। तो चलिए देखिए, 4500 का कितना परसेंट निकाल रहा हूँ मैं, 13%। यहाँ से मैं 2 जीरो कटेगा, 13 पंचे 65 और 13 5, हाँ 585 कितना हो जाएगा, 585 आपका आएगा। इसका मतलब मैं अगर 4500 रुपये में 585 का मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। ये मेरा क्या है, डिस्काउंट। तो इसको घटाऊंगा तो मेरा कितना आएगा, 3915। कितना आएगा, 3915। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3915 रुपये। मतलब मैं अगर उसको पहले 13% का डिस्काउंट देता है ना, तो मेरा पैसा इतना रुपये होता। अब मैं इससे X% का डिस्काउंट दूंगा तो मेरा पैसा इतना रुपये होगा, है ना। तो हमको इसी को बताना है। तो हमको, जब हमको ये पता चल गया और ये पता चल गया, तो ये X तो निकाल ही सकते हैं आराम से। आप बोल रहे हो कि 13 को पहले क्यों लिखे हो, तो दूसरी छूट लिखे, आप कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा लोड लेने वाला बात नहीं है। अगर जैसे मेरे को X% निकालना है तो डिस्काउंट है ना, ये क्या है हम लोग का, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, क्योंकि डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। कितने का डिस्काउंट पड़ रहा है, 783। 783 का यहाँ पे क्या पड़ेगा हमको, डिस्काउंट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमको पता है सूत्र, डिस्काउंट बटे MP इंटू क्या होता है, 100। तो अभी ये वाला मार्क प्राइस नहीं लेना है हमको, ये वाला मार्क प्राइस लेना है, ठीक है। ये वाला मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, हमको नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक का जो खेल है, 13% का जो खेल है, वो हम क्या कर चुके हैं, कर चुके हैं। इसीलिए इसको हमको नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस यहाँ पे जो वस्तु खरीदेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, ये मार्क प्राइस बन जाता है। तो देखिए यहाँ से डिस्काउंट कितने का दिया है, 783 बटे कितना है, 3915 गुणा कितना होगा, 100। तो ये 3 है, 3 पंचे 15, यहाँ आएगा 5 और 7, 7 पंचे 35, नहीं 7 7 7 7 14 16 21, 5 बार में कट जाएगी आराम से, ठीक है। और 5 से मैं इसको काटूंगा तो कितना परसेंट आएगा, 20। तो कितना परसेंट आ गया यहाँ से आपका आंसर, 20% का क्या आ जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बनाने का बहुत सारा तरीका है, एक और तरीका है, अगर आप बोलोगे तो उसको भी बता दूंगा, है ना। वो तरीका क्या है, जैसे कि मैं इस टाइप का क्वेश्चन को आपको 37 वहाँ पढ़ाया था। तो मैं आपको पढ़ाया था यहाँ पे, है ना। ये मार्क प्राइस है, कितना है मार्क प्राइस, 4500 रुपये, है ना। तो X% का डिस्काउंट दे रहा पहले में, मेरे को नहीं पता था ना, तो X% का डिस्काउंट मानेंगे बटा 100 गुणा, दूसरे में कितना 13% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 माइनस का 13/100 बराबर में कितना आएगा, सेलिंग प्राइस। इस ये मेथड है, इस मेथड को सॉल्व करना, यहाँ से आपका एक्स का मान निकल जाएगा। वहाँ भी कितना आएगा आपका, 20% आएगा। इसको मैं नहीं बताऊँगा। अगला, अगला आपका, ठीक है, बोला है एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपया है,
20,000 रुपये है ना। तो वस्तु को लगातार 3 क्रमिक छूट देना है। चलो 3 छूट, ये 1 छूट, यहाँ से ये 2 छूट, यहाँ से ये 3 छूट। तो 3 छूट देने के बाद वो कितना होता है, 10,166 रुपये होता है। इतने में बेच देता है। ठीक है, तो दूसरी तीसरी क्रमागत छूट क्रमशः दूसरी और तीसरी बोल है, तो दूसरी नंबर पे कौन सा है, आप आगे पीछे ले सकते हो कहीं पे भी। मैं ले लेता हूँ ये 35%, एक 15%, और ये क्या है मेरा, नहीं पता तो X%। अब मेरे को यही निकालना है ना। इसको निकालने का तरीका, इसको निकालने का तरीका आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहले हमको पता है ये कितना है, 2000 20,000 है। 20,000 का 35% निकाल दूँ और उसमें घटा दूंगा तो ये मेरा इसका मान निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, अगर आप बोलोगे कैसे निकल रहा है ये, तो मैं बता देता हूँ। ये 20,000 है, 20,000 का कितना परसेंट, 35%, है ना। तो 2 जीरो कट जाएगा यहाँ से, है ना। 35 दूनी कितना होगा, 70, कितना होगा, 70। तो यहाँ कितना आएगा, 7,000 आ जाएगा। 2,000 में, है ना, ये मेरा डिस्काउंट हो गया, तो 2,000 में मैं कितना घटा दूंगा, मैं 7,000 को घटा दूंगा, तो मेरा क्या निकल गया, 13,000 रुपये में मैं क्या करूँगा, उसको बेचूंगा। यहाँ पे मैं 13,000 करूँगा। ठीक है, अब उसमें फिर कितना परसेंट का, 15% का, है ना। तो 13 और 15 को हटाएंगे अपन। यहाँ इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू इधर निकाल देता हूँ मैं, इधर इधर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 13,000 है तो 13,000 का हमको 15% निकालना पड़ेगा। जैसे इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, गुणा कर लो, 0, 15 45, यहाँ 4 15, कितना आ गया, 1,950 रुपये। इतना मैं क्या करूँगा, इसको डिस्काउंट दूंगा। लेकिन मेरे को डिस्काउंट थोड़ी ना बताना है उसको, आगे जब भी चलते तो हमको सेलिंग प्राइस बताना पड़ेगा। तो 13,000 में कितना घटा दो, 13,000 में 1950 घटा दो। तो यहाँ जैसे घटाऊंगा तो मेरा कितना आएगा, 11,050 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11,050 आ जाएगा। और बाकी ये तो मेरे पास आई है, तो मेरे को ये इसी का वैल्यू तो निकालना है, इसी का। ये मेरा बन जाएगा मार्क प्राइस, ये मेरा बन जाएगा सेलिंग प्राइस। और यहाँ से यहाँ डिस्काउंट, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है यहाँ से, 848 का डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ से मेरे को डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट मतलब X%। तो यहाँ से डिस्काउंट कितना है, 884 बटे 50 गुणा कितना आ जाएगा पर परसेंट आ जाएगा। यहाँ से अपन काटेंगे, इसको काट दिए, है ना। 5 से काट दो, 5 से 2 दूनी 2 दूनी 2 एकम, यहाँ से कितने बार में, 2 बार में, यहाँ से कितने बार में, 4 बार में, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 8%। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका अगर आप बोलोगे तो दूसरा तरीका भी देख लो, आपको बता देते हैं। दूसरा मेथड कि सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र पढ़ाया था, मार्क प्राइस, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 3 डिस्काउंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट 1/100 गुना 100 माइनस डिस्काउंट 2/100 गुना 100 माइनस डिस्काउंट 3/100, ये सभी सभी ब्रैकेट में होंगे। ठीक है, इसके बराबर में क्या बनते हैं अपने, सेलिंग प्राइस इसी सूत्र पे रखते हैं। तो मार्क प्राइस कितना है, तो 20,000 गुना, यहाँ डिस्काउंट कितना दिया था मेरे को, 13 दिया था, 13 ही तो था क्या, सॉरी 35 था, कितना था, 35। तो 100 में 35 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 65/100 गुणा, यहाँ दूसरा डिस्काउंट कितना था, 15 था, 15 था। 100 में 15 घटाऊंगा कितना आएगा, 85/100 गुणा। अब यहाँ पे तीसरे वाले का तो मेरे को नहीं पता, तो मैं एक्स लूँगा, उसको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितने में, 10,100 इतने में, है ना। तो अब इसको कुछ नहीं करना है, एक्स का मान निकालना है आपको। यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गया, है ना। फिर यहाँ से आप अपन क्या करते हैं, यहाँ से काटना चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन किससे काटते हैं, 2 से काट देते हैं इसको, 2 है ये, 2 से इसको काट देते हैं, है ना। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, कितने बार में कटेगा, है ना। 2 पंचे 10, सॉरी, 100, हाँ उसको गलत लिख दिया था मैं। यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा, ये इतने बार में कटेगा। ठीक है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, इरेज करके यहाँ पे। चलिए देखिए,
10166, तो इसको 2 से काटूंगा ना तो 598 ऐसे आएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको 5 से काट लो, 5 से 13 बार में, 5 से 20 बार में, फिर 5 से, चलिए पहले 13 से कटेगा, 5 से काटो, कितना हो जाएगा, 520, और ये कितने बार में, 19 बार में। ये सभी को सॉल्व करोगे ना तो आपका एक्स का मान जहाँ जो निकाला था कितना है, था आपका 8%, वो 8% आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। पूरा नहीं करते हैं, ठीक है, छोटा लेक्चर बनाना रहता है तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम हो जाएगा और आपको एक एक चीज़ काट के बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इधर 40 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या लिखा है, एक दुकानदार x% और x% के 2 क्रमिक छूट देता है ना, और बाजार मूल्य कितना रुपये है, 25 रुपये है, और बिक्री मूल्य कितना दिया है, 16 रुपये है। वही MP दिया है और इधर क्या दिया है, SP दिया है। MP मेरा 25 रुपये है और बिक्री मूल्य मेरा कितना है, 16 रुपये है। तो 2 क्रमिक छूट के बाद दिए है, कितने, 2 डिस्काउंट के बाद कहिए, मेरे को एक डिस्काउंट का बनाना है। तो आपको मैं बताया था जब 2 डिस्काउंट का है तो एक डिस्काउंट का बनाना है, तो इसको क्या कर दो, अंडर रूट निकाल दो। यहाँ से कितना हो जाएगा, 5, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4, 5 रुपये में है ना वो किया, और सेलिंग प्राइस इतना है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे, 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना, तो डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस गुणा कितना होता है, 100। डिस्काउंट कितना है, 1 है, मार्क प्राइस कितना है, 5 है, गुणा कितना, 100, तो इसका कितना आएगा, 20% इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन 40, क्या दिया है, वही है सेम, 2 छूट, एक्स के 2 क्रमिक छूट देते हैं, इतना रुपये है ना, देने के बाद कुल छूट इतना छूट दी है डिस्काउंट, और चिन्हित मूल्य इतना दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये डिस्काउंट है ना, यहाँ पे कुल छूट लिखा है, कंफ्यूज मत कर देना, यहाँ पे मार्क प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे कितना होगा, 720। अब मेरे को सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, यहाँ पे किसका दिया है, ये डिस्काउंट को दे दिया, तो डिस्काउंट कितना है, 259.20, ये मेरे को डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालना है तो 720 में कितना घटाएंगे, 259.20, इसको घटाएंगे, यहाँ से आपका तो 8 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, है ना, और ये आपका हो जाएगा कितना, 11, 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ से कितना आएगा, 460.8, इतना आप हमको सेलिंग प्राइस मिला है। तो आप बोलोगे इसका रूट तो कहाँ निकलेगा, इसका तो रूट होता नहीं है, तो इसको रूट डायरेक्ट नहीं निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो ये क्या, दशमलव को हटाते हैं। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, सॉरी, जैसे आप सभी पता है कि मैं इसको हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 720 इधर होगा, है ना, ये अनुपात में रहता है, यहाँ पे चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, 608 बटा कितना आएगा, 10, इस 10 को 3 कर दो, तो 720 ऐसे हो जाएगा, सॉरी 7,200 रुपये, 4608, ये अभी किसी का रूट रूट नहीं है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, हमको पता है 9 से ही कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, है ना, 9 से नहीं, 8 से काट दो, है ना, 8 में 72, और ये भी 8 से कटेगा, 8 पंचे 40, और 876 बार में कट जाएगा। हमको पता चल गया कि 900 है, तो 900 किसका के है ना, 2 बार बोला है, तो 2 बार बोले हैं, तो इसको मेरे को एक डिस्काउंट का बनाना है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसका अंडर रूट निकाल देते हैं। तो 576 का भी हमको पता है क्या होता है ना, 24 का होता है, ये 30 का हो गया, और किसका हो गया, 24 का, यहाँ से डिस्काउंट कितने का है, 6 का है, तो यहाँ से डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट बटे 35 गुणा 100, कितने का डिस्काउंट, 6 का, बटा 30 गुणा 100, 6 पंचे और 5 को काटूंगा, कितने बार, 20, तो 20% इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। अगला 43 नंबर देखो, कौन सा है, 44 है, चलो 44 को देखते हैं, है ना, अच्छा क्वेश्चन है 44। तो क्या बोल रहा है, 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 छूट देता है, K+20, अगर एकल छूट K+20 हो तो कितना निकलना है। ठीक है, हमको क्या करना है, जो मेथड है वही मेथड है, पहले वाला ही मेथड है
बस उसमें क्या करना है, एक तो और दे दिया है, तो ये मेरा माफ प्राइस दिया 10,000। 10,000 में पहले एक छूट देंगे, फिर यहाँ से दो छूट दिए, फिर यहाँ से तीसरा छूट दिए, और वो पैसा कितना हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे मेरा कितना परसेंट है, के परसेंट है ना। ये मेरा कितना परसेंट है, 20% है, और ये कितना परसेंट है, 10% है। तो 10,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, खुद 2,000 आएगा। 2,000 उसमें घटा दूंगे, 10,000 में कितना आएगा, 8,000 आएगा। ठीक है, अब ये कैसे निकाले समझ में आएगा। अब ये 8,000 का 10% निकालोगे तो 800 आएगा। अब 8 तो इसमें घटा हुआ, तो मेरा कितना आ गया, ये 7200। देख रहे हो कैसे मौखिक बना रहे हैं। अगर नहीं आता मौखिक तो आप एक एक करके निकालना। जैसे मैं 10,000 का बताता हूँ, तो 10,000 का आप क्या करोगे, सबसे पहले 10,000 लिखोगे, 10,000 का 20% निकाल लो। ऐसे काटोगे इसको तो मेरा कितना आएगा, 2,000 रुपया। ये मेरा डिस्काउंट है। अब इस डिस्काउंट को थोड़ी ना लिखते हैं, हमको तो 10,000 में इस 2,000 को घटाओगे, उसके बाद जो पैसा आएगा उसको लिखना रहता है वहाँ। तो उसको लिखेंगे ऐसे, वैसे ही उसको आगे का बनाना, इतना लंबा करोगे तो। और के का मेरे को नहीं पता है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए बना लो बस, है ना। तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको यहाँ से 1,080 का डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, 1,080 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ से के परसेंट निकालना है, तो आपको पता है 1,080 बटे कितना आएगा, 7200 गुणा कितना होगा, 100। यहाँ से इसको काटेंगे, इसको काटूंगा, है ना। और इसको काट देते हैं, जिससे काटे 72। ठीक, 8, 72, 15, ये 15 बार में कट जाएगा। 15% कितने बार में कटेगा ये, आपका 15% बार में कट जाएगा, है ना। और उसके बाद इसको अगर अपन आगे काटेंगे, आगे मतलब आगे काटना नहीं है, यहाँ तक मेरे को बोलता तो ये मेरा उत्तर होता, लेकिन इसके आगे पूछ रहे हैं। अब बोल रहा है एकल छूट देना है, के दशमलव के प्लस 20% का। सबसे पहले के प्लस 20% कितना होगा उसको निकालो, है ना। 15% तो यही है, प्लस 20% ये हो गया, तो दोनों को जोड़ोगे कितना है, यहाँ से 35% का मेरे को क्या करना है जी, डिस्काउंट देना है ना। किस पे देना है, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कैसे देते हैं, आप सभी पता है, 100 माइनस का डिस्काउंट बटा 100 बराबर क्या निकलता है, सही। ऐसे भी बना सकते हो, इसको भिन्न से भी बना सकते हो, है ना। डायरेक्ट यहाँ से कितना आएगा मार्क प्राइस मेरा, 10,000 गुना 100 में 35 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 65/100। 20 20 20 20 यहाँ से कटे कितना आएगा, 65 से इसका क्या आएगा, आंसर। ये इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 47, सॉरी 47। तो मेरे को लगता है अभी 27 क्वेश्चन को करना आज के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, जो 47वां क्वेश्चन है उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारे आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रहा है कि हमारे यहाँ से एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, और हमारे यहाँ से 3 स्टूडेंट का हुआ है, देखिए, है ना। ये राहुल, ठीक है, जिसका सी, है ना, सीआरपीएफ में हुआ है ना। वासुदेव, है ना, इसका इसका भी हुआ है, और हिमांशु, ठीक है। ये तीनों के तीनों हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं, और जो कि बहुत ही दिन से मेहनत कर रहे थे, और उनका जो परिणाम उन लोग को जो मिला है बहुत ही अच्छा, है ना, अच्छा मिला है। सभी के सभी बहुत खुश हैं। और हमारे पुराने तो आप सभी को पता है, ये हमारे, है ना, अचीवमेंट्स है ना। तो 3 नए अचीवमेंट और जुड़ चुके हैं। अगर आप ऐसी ही मतलब मेरे जो वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अगर आप अच्छे से देखोगे, और रेगुलरली नोट्स बनाओगे, तो शायद मतलब इस जगह में आपका भी फोटो हो सकता है। और आपको मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ वीडियो देखना ही नहीं, आपको वीडियो के साथ आपको नोट बनाना पड़ेगा। अगर आप वीडियो के साथ नोट बनाओगे तभी आप एक अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो धन्यवाद।